नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में पहले हिंदू नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ, फिर उसे कुएं में फेंककर मौत के घाट उतार दिया गया। दिल दहला देने वाली एक घटना है झारखंड के गिरिडीह की, जहां पर 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप होता है और उसके बाद उसे मौत के कुएं में धकेल दिया गया और इसके बाद अस्पताल ले जाते समय नाबालिग ने दम तोड़ दिया। महज 15 साल की उम्र थी इस नाबालिग की। इस घटना को अंजाम देने के आरोपी हैं मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहम्मद आशिक अंसारी। अब इस पूरी घटना के बाद से ही झारखंड के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और आक्रोश की आग से गिरिडीह धधक रहा है और ऐसे में इस पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी इस घटना को सियासी रंग दे रही है और लव जिहाद का एक और प्रमाण बता रही है। दरअसल पूरा वाकया क्या है वो हम आपको समझाते हैं। रविवार देर रात की घटना है, जब लड़की अपने परिवार के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रही थी। वहां से घर आने के बाद सभी सो गए, लड़की भी सो गई, मृतका सो गई अपनी दादी के साथ। लेकिन तभी रात में जब दादी उठी, दादी की नींद खुली तो पोती वहां से गायब थी। उसके बाद लड़की की तलाश शुरू की जाती है। सोमवार की सुबह परिवार वालों को पता लगा कि उनकी बेटी पड़ोस के थोरिया गांव के हातिम अंसारी के कुएं में गिरी हुई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को दी, परिजन आए, पुलिस को बुलाया गया। लड़की को अस्पताल ले जा रहे थे, वो हिलडुल भी नहीं पा रही थी, लेकिन तभी अस्पताल ले जाते वक्त ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि गैंगरेप और फिर रात में पानी में रहने के बाद उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। तो वाकई में जो दिल्ली में साक्षी के साथ हुआ वो गिरिडीह में भी 15 साल की मासूम के साथ हुआ। क्या ये मामला लव जिहाद का है या बीजेपी से लव जिहाद का मामला बताकर सियासत कर रही है? अगर वाकई में आरोपों में दम है तो फिर मामला संगीन भी है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं आज। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस आए हैं वो आपको सुनाते हैं। सुनिए। बीजेपी मोहम्मद आशिक अंसारी ने एक बार फिर से एक हिंदू छात्रा जो नाबालिग है उसके साथ गैंग रेप किया और उसकी हत्या कर उसके शव को कुएं में डाल दिया। पूरे इलाके में उबाल है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार एक विशेष समुदाय के कुंठित मानसिकता वाले जिहादी लोगों के द्वारा हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जा रहा है, उनका बिल्कुल दुखद घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमें यह लगता है कि समाज को थोड़ी बदलने की भी आवश्यकता है, लेकिन हर घटना पे राजनीतिकरण करना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। ये हर घटना का राजनीतिकरण करना जानती है। स्वाभाविक तौर पे इस तरह की घटना अगर होती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ डिफरेंस नहीं, पार्टी विथ हिंदू मुस्लिम एंगल बन करके रह गई है। बाबूलाल मरांडी जी, अपराध को अपराध की श्रेणी में रखने की जरूरत है, लेकिन नहीं, आपकी आदत है कि हर उस अपराध में आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा, अगर अपराधी पर कार्रवाई नहीं हो, तब आप सवाल उठाइए, लेकिन नहीं, आप हर मामले में धर्म को लाने का काम करते हैं, जो एक निचले स्तर की राजनीति। तो जेएमएम और कांग्रेस इसे तुष्टीकरण बता रही है और इसके साथ साथ इसमें मजहबी एंगल का पुट जबरदस्ती डालने की बात बता रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लव जिहाद हो रहा है, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के अंदर। चर्चा का सिलसिला इस पर जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुस्से में गिरिडीह जल रहा है क्योंकि नाबालिग के साथ रेप और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दुष्कर्मियों पर, बलात्कारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, फांसी की सजा की मांग की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनंत अमित है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज खान है, नेता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है फिरोज साहब आपका। जेबा खान है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है जेबा जी आपका भी चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन शुरुआत अनंत अमित आप ही के साथ। अनंत अमित, क्या हो रहा है झारखंड के अंदर? जबरदस्ती हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है क्या वाकई में? क्या दिल्ली में जो साक्षी के साथ हुआ, साक्षी के साथ जो किया साहिल ने, श्रद्धा के साथ किया जो आफ्ताफ ने, क्या वैसा ही कुछ हुआ है झारखंड में गिरिडीह में, या मामला कुछ और है अनंत अमित?
तौर पे शिवम सोनी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। हाँ हम शिवम सोनी जी, हम खुद सरकार से पूछना चाहते हैं, इंडिया वॉइस के माध्यम से पूछना चाहते हैं। हाँ विगत साल भरों में 1 दर्जन घटनाओं का गवाह बना है झारखंड, चाहे वो साहेबगंज की रेरिका पहाड़िया का हत्याकांड हो, दुमका की अंकिता सिंह को जिंदा जला डालने का मामला हो, बोकारो में खुद को हिंदू बताकर नाबालिग लड़की से शादी करने पहुंचे असलम खान का मामला हो, या फिर हिंदू लड़की के साथ जिस तरीके से व्यवहार ये हो रहा है तो इसको लफ्ज हाथ नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। और लगातार जिस तरीके से गिरिडीह की घटना हम देख रहे थे और पिछले 1 दिनों से जिस तरीके से मीडिया में पढ़ रहे हैं, उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए शिवम सोनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद होगा, पिछली घटना के बाद जब प्रेस के मीडिया के साथियों ने पूछा कि ये इस तरह की झारखंड में घटनाएं घट रही है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये घटनाएं झारखंड में नहीं है तो दिल्ली में भी घटती है, गुजरात में भी घटती है, दूसरे राज्यों में भी घटती है। तो उस दिन उनके बयान के बाद हमें यह लगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को समाज में हम मानते नहीं है और हम इसके खिलाफ है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तब हमें लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़ी कार्रवाई की बात कहने के बाद झारखंड में इस तरह की घटनाएं घटेंगी। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में, शिवम सोनी जी, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि झारखंड के 24 जिलों में से 5 जिले ऐसे हैं, जामताड़ा, पाकुर, गोड्डा, साहेबगंज और दुमका, ये 5 जिला में जिस तरीके से बांग्लादेशियों मुसलमानों की पैठ बढ़ी है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब हमारी विगत में सरकार थी माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो हमने एनआरसी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ क्राइम है और इसे जबरदस्ती मजहबी एंगल दिया जा रहा है आपके द्वारा। शिवम सोनी, तुष्टीकरण की राजनीति वर्तमान सरकार कर रही है, ये तो सबूत है, ये कहने से नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हम सबूत के साथ कह रहे हैं। जिस तरीके से झारखंड में हिंदू बेटियों के साथ जो किया जा रहा है वो केरला स्टोरी को प्रदर्शित करता है। जो केरला स्टोरी बात जो कह रहे थे ये फर्जी फिल्म है, अब तो ये लोगों को फिर देखने की जरूरत है, सारे देश के लोगों को देखने की जरूरत, हमें झारखंड के लोगों को देखने की जरूरत है। और इस फिल्म ने झारखंड की घटनाएं घटने के बाद ये साबित कर दिया है। ठीक है, ज़ेबा खान, हिंदू लड़की के साथ रेप हुआ है, गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और आप हंस रही हैं। रुकिए, नहीं, मैं हत्या पर नहीं और गैंगरेप पर नहीं हंस रही हूँ। मैं जो हमारे भाई सामने बैठकर डिबेट कर रहे हैं उनके बातों पर हंस रही हूँ कि इन्हें शर्म कम नहीं से आ कम रही है। कुछ मुद्दों को तो गंभीरता से लिए जाना चाहिए ज़ेबा खान। बिल्कुल गंभीरता से। मुझे हंसी इनके बात पर आ रही है कि इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि दिल्ली में यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, इंसाफ मांग रही हैं और ये झारखंड के मुद्दे को लव जिहाद से मिला रहे हैं। देवा जी, पहले आप अपनी जुबान पर लगाम लगे, शर्म की बात आपको बात करने आती है। आप पहले अपने जुबान पर हंसी है, इस तरह की घटनाएं पे हंस रही और आप बात कर रही हैं। नहीं, मैं आप हमारी बहन है, लेकिन इस तरह की बात आप नहीं कर सकती है। मैं हंस रही थी आपके बेवकूफ जहाँ आप हंस रही हैं। जंतर मंतर पर दिल्ली में महिलाएं बैठती हैं और आप लोग इंसाफ जंतर मंतर के मुद्दे पे बहस कर चुके हैं ज़ेबा खान, जंतर मंतर के मुद्दे पे बहस कर चुके हैं। झारखंड में जो हुआ, गिरिडीह में जो नाबालिग के साथ 15 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ, उसको जवाब दीजिए। के मुद्दे पे आइए। क्या उन दोषियों को फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए? क्या उन दोषियों को फांसी नहीं देनी चाहिए? क्या ज़ेबा खान बताइए मुझे। बिल्कुल सजा होनी चाहिए और धर्म मैटर नहीं करता है। कोई भी बलात्कारी हो उसे सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन इसे लव जिहाद से मत जोड़िए, इसे धर्म से मत जोड़िए। मैं इस बात पर हंस रही हूँ कि बेटियों के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है और आप लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। शर्म कीजिए इस बात पर। बेटियों को इंसाफ दीजिए, बेटियों के इंसाफ के लिए आवाज उठाइए। धर्म से मत जोड़िए हर मुद्दे को, हर मुद्दे पर धर्म की रोटियां मत सेकिए। उससे पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा से देश की पहलवान बेटियां इंसाफ मांग रही हैं। इंसाफ दीजिए बेटियों को इंसाफ। आप जंतर मंतर पर क्यों आ रही हैं? आप जंतर मंतर पर बार-बार क्यों आ रही हैं मैम? जंतर मंतर से प्रदर्शन बंद होगा, आप इंडिया गेट पे आइए। नहीं, आप जंतर मंतर छोड़िए, इंडिया गेट पे आइए। फिरोज खान, फिरोज खान, फिरोज खान, क्या हो रहा है हेमंत सोरेन की सरकार में? फिरोज भाई एक सेकंड, इनको शांत कीजिए, ज़ेबा खान को शांत करो थोड़ा, पीसीआर डाउन करिए इनको। फिरोज खान, क्या हो रहा है हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड में? ऐसे टारगेट किया जाएगा? लेकिन पहले शिवम जी मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि आफ्ताब का नाम बताया, साहिल का नाम बताया, ये अंसारी का नाम बताया, आफ्ताब कौन सा पहले बताइए? आफ्ताब मुस्लिम था? नहीं, पारसी था वो। आप लोग जानते नहीं है सबको,
खाली नाम मिल जाने से मुसलमान हिंदू नहीं हो जाता, खाली नाम आ जाए उसके बाद हिंदू और मुसलमान हो गया। ये नया अरे मैंने कॉन्सेप्ट पहले आप ही कहां कहा। से लाए हैं? पहले तो अपना फोन लाउड स्पीकर से कम कीजिए, आपका फोन लाउड स्पीकर पे आपकी आवाज फट रही है, आपका मैं फोन कह लाउड रहा स्पीकर हूँ, पे आपकी आवाज मैं फट रही कह है। रहा हूँ कि आफ्ताब एक पार्टी लड़का था, आप लफ्ज आज से मत जोड़ा कीजिए साहिल कौन इसको, था? चाहे साहिल बीजेपी साहिल कौन था? साहिल मुसलमान गोली मार दीजिए उसको। अरे गोली तो मार, जिसको कैसी बात कर रहे हैं अरे आप? हाँ, एकदम, कैसी बात कर अरे रहे हैं? हिंदू सऊदी बेटियों में के साथ कानून देखे हैं, हिंदू सऊदी बेटियों का के साथ कानून। रेप होता है, कोई कुछ नहीं कहेगा? आप क्या चाहते हैं इस नहीं, देश के अंदर क्या हो? फिरोज खान, नहीं, आपकी साहिल सरकार को- कुछ कर नहीं पा रही है, अंकुश नहीं, लगा साहिल पा को रही है आपकी खुलेआम सरकार? देना है। आपकी सरकार अंकुश साहिल लगाने में को- नाकामयाब साबित हो साहिल रही है। को कह चौराहा दीजिए में खुले जब मन से कि बताया, हाँ, हम आप बलात्कारियों पर जागरण कार्रवाई को करने में बताया, असमर्थ साबित हो रहे पकड़ने हैं, की हम जरूरत बलात्कारियों नहीं पर नकेल नहीं कस पा रहे, हम लफ्ज जिहाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे झारखंड के अंदर। कह दीजिए आज टीवी पर बैठ के। अरे लफ्ज जिहाद, यहाँ इसको फिर लफ्ज जिहाद बोलते हैं। कोई सरफिरा कोई पागल आदमी कुछ कर देगा तो लफ्ज जिहाद हो गया। झारखंड में बहुत ऐसा घटना घटा जहाँ पे हिंदू लड़के ने इसके बड़ा कांड किया। जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस कांड को जो जघन्य अपराध करता है, लड़की का रेप करता है, चाहे लड़की को बलात्कार करता है, उसको पकड़कर फांसी में लटका दो, गोली चलाओ। काउंटर नहीं हो रहा पुलिस की तरफ से, हो रहा ऐसा। यूपी में हाथ पकड़ के पुलिस आ रही है उसको बुलंदशहर से, लगता है दूल्हा का पराठी लाने लेके जा रही है। अरे मार दो उसको, वहीं पर नारे में डाल दो, कुआं में डाल दो, तब ना समझ में आएगा। जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा, सरकार कड़ाई नहीं करेगी। मुझे बहुत दुख है कि झारखंड में इस तरह घटना घट रहा है। आखिर झारखंड में जो आपने भाई साहब ने कहा, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, ये सब जगह है, खाली वहां पर आप गए हैं? मैं वहां जाके घूमा भी हूँ, उस क्षेत्र में रहा भी हूँ। वहां पर हिंदू, मुसलमान, आदिवासी भाई प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन कोई सर फिरा इस तरह घटना कर दे, वो इस तरह का कांड कर दे, तो उसको सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। और पुलिस को इमीडिएट, अगर कानून को तहत जाए 10-10 दिन में सजा होती है, 10 दिन 12 दिन 1 महीना फास्ट ट्रैक में केस डाल के उसको फांसी में लटका दिया जाए, तब जाकर के जो कांड रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। कौन करेगा तो सरकार दादी आपके प्रदेश में? कौन करेगा फिरोज खान? एकदम सरकार को कड़ा कानून लेना चाहिए इसमें। क्योंकि आपकी सरकार है सर, सरकार आपकी है, आप कड़ा कानून ये लेंगे। सरकार मेरी, मैं जान रहा हूँ, मैं हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, लेकिन कोई भी हो, अलायंस से आपका और सोरेन का दोनों का? जी अलायंस से आपका और सोरेन दोनों का सर? हाँ, गठबंधन, मैं कह रहा हूँ गठबंधन, लेकिन अच्छा काम हेमंत सरकार कर रही है। देखिए आज इससे पहले जो घटना घटा था, उसको परिवार को नौकरी दिया, 50 लाख रुपया दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये घटना बहुत ही जघन्य है। नौकरी और मुआवजा देने से सर जख्मों पर मरहम लगता तो इस देश में कब का लग चुका होता। आज निर्भया की मां के जख्मों पर मरहम लग गया होता जो दिल्ली में हुआ। आज श्रद्धा के पिता के जख्मों पर मरहम लग गया होता जिसको 1 साल होने वाला है। सही बात, बिल्कुल सही कहा। अनंत में जबरदस्ती लफ्ज जिहाद का एंगल क्यों डाला जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इसमें बताइए। तो मीडिया मैं आ रहा हूँ फिरोज खान, सवाल करने के लिए मैं हूँ, आप जवाब देने के लिए हैं। अनंत में क्यों लफ्ज जिहाद का एंगल डाला जा रहा है जबरदस्ती, क्यों सुलगा रहे हैं झारखंड को? लफ्ज जिहाद आप जैसे छोटी मीडिया और भाजपा लोग बोलते हैं। एक सेकंड, गोदी मीडिया पहले कहने से पहले जबान पर लगाम लगाइए, जबान पर लगाम लगाइए फिरोज खान, जबान पर लगाम लगाइए, जबान पर लगाम लगाइए। कुछ भी कह देंगे टीवी पे बैठ के, कुछ भी कह देंगे टीवी पे बैठ के। आप जानते हैं किस चैनल पे बैठे हुए हैं आप? आपको पता है किस चैनल पे बैठे हुए हैं? दूसरे चैनलों का बोझ लेके मत आया करिए इंडिया वॉइस पर। मैं आपसे कह रहा हूं फिरोज खान, दूसरे चैनलों का बोझ लेके इंडिया वॉइस पर मत आया करिए। निष्पक्षता के साथ यहाँ मुद्दे उठाए जाते हैं इंडिया वॉइस पर, बेधड़क बात होती है और बेधड़क सवाल पूछे जाते हैं। डाउन कीजिए इस आदमी को, डाउन कीजिए पीसीआर, डाउन कीजिए। अनंत अमित, जबरदस्ती लफ्ज जिहाद का एंगल क्यों डाला जा रहा है? शिवम सोनी जी जिस तरीके से हमारी भाई और बहनें जिस तरीके से चैनल में डिबेट कर रही हैं और बार बार गोदी मीडिया लफ्ज, देखिए लफ्ज जिहाद का मामला अभी एक गिरिडीह का मामला है, साथ साथ साइमल्टेनियसली एक रामगढ़ में एक मामला चल रहा है। ये मानवी राज सिंह एक लड़की है, रामगढ़ की लड़की है, और एक तनवीर खान है जो कि मुंबई में इंडस्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने भी लफ्ज जिहाद, उस लड़की ने कहा है कि हमारे साथ लफ्ज जिहाद हुआ है। और जो तमाम घटनाएं घट रही है, हमें शिवम सोनी जी दुख इस बात का है कि हम झारखंड प्रदेश से आते हैं। झारखंड प्रदेश सीधा साधा आदिवासियों का प्रदेश है और वहां पे कौन लोग ठगे जा रहे हैं? आदिवासी लड़कियों के साथ जिस तरीके से हो रहा है, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। और सरकार के रहनुमाओं को ये कहना चाहिए, और उनके ऊपर जिस तरीके से राज्य की लोगों ने, आपकी आवाज नहीं आ रही है, रहने दीजिए ना, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। आपको डाउन कर दिया सर, आपको ऑडियो डाउन कर दिया। आपकी आवाज सुन नहीं पा रही, ना हम सुन पा रहे, ना जनता सुन पा रही है, ना देश सुन पा रहा है। अनंत में सुनिए, बताइए। शिवम सोनी जिस तरीके से राज्य की जनता के साथ हो रहा है, तो ये लफ्ज जिहाद की बात कौन कह रहे हैं?
जो प्रताड़ित लोग हैं वो कह रही है, हम नहीं कह रहे, ये मीडिया नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। लेकिन जो भाई जिस तरीके से मीडिया के ऊपर और भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। ये उनसे जाके पूछे ना, जो लोग कर रहे हैं, जिनके साथ घटना घटी, उनसे पूछे ना, वो क्यों लव जिहाद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तनवीर हसन ने एक हिंदू नाम लेकर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया, उसके बाद हमें बाद में पता चला कि ये तनवीर हसन है। तो ये कौन कह रहा है? ये मानवी राज सिंह कह रही है। इस तरह की तमाम घटनाएं जिस तरीके से राज्य में घट रही है, और जहां तक हमारे फिरोज भाई कह रहे थे 5 जिलों की बात कर रहे थे, तो फिरोज भाई ये जान लीजिए 2002 में 5 जिला में आदिवासियों की संख्या कितनी थी? 33.3% थी, जो कि घट के 28% हो गई है। और बांग्लादेशियों की संख्या आपने कहा कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि लव जिहाद हुआ है। बिल्कुल, मानवी राज सिंह ने कहा है। बयान क्या, एक एफआईआर हुआ है रांची में, वो मुंबई, बल्कि रांची पुलिस मुंबई चली गई है तनवीर हसन से पूछताछ करने के लिए। ये मानवी राज सिंह कह रही है कि हमारे साथ लव जिहाद हुआ है। ये मीडिया की खबर मैं बता रहा हूं, ये मानवी राज सिंह के बयान बता रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी अनंत अमित का बयान नहीं बता रहा हूं। अनंत अमित, निर्भया का मुद्दा 2012 में सबसे पहले उठाया मीडिया ने, श्रद्धा का मुद्दा उठाया मीडिया ने, साक्षी का मुद्दा उठाया मीडिया ने हुक्मरानों से सवाल पूछे, प्रशासन से सवाल पूछे, और ये लोग टीवी पर आके बोलते हैं गोदी मीडिया। ठीक है, समय इतना ही मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका अनंत अमित चर्चा में शरीक के लिए। फिरोज खान आपका शुक्रिया, जेबा खान हंस रही थी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।